नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रकृति से जुड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं। आयुर्वेद के तमाम उन रहस्यों को आपसे परिचय करवाते हैं जिनको अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। यानी हमें या तो थोड़ी थोड़ी जानकारी होती है और या हम रुझान नहीं होता हमारा इस तरफ, आयुर्वेद की तरफ, प्रकृति की तरफ, जिस वजह से हम बहुत सारे ऐसे गुण, बहुत सारे गुणों की खान को हम इस्तेमाल करना, उपयोग में लाने से चूक जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं हमसे गलतियां होती हैं अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने में, और जब हमें बीमारियां घेर लेती हैं, जब हम परेशानियों के शिकंजे में कस जाते हैं, तब कहीं ना कहीं हमें चेतना आती है और उस समय बहुत देर हो चुकी होती है। और ऐसे में पैसा भी बहुत खर्च होता है, समय भी लगता है और कष्ट भी बहुत होता है। तो उन सब चीज़ों से आप कैसे बच सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में दी जाती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग विशेषज्ञ गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम लिखना है, उम्र लिखनी है, कहाँ से बात कर रहे हैं वो लिखना है, और पूरा सवाल अपना लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और एक गुजारिश भी हम आपसे करते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं कमज़ोरी को लेकर। कमज़ोरी एक इस तरीके की समस्या होती है जिस वजह से कई बीमारियां उत्पन्न होने के चांसेस बन जाते हैं। यानी रोग की वजह से कमज़ोरी नहीं, बल्कि कमज़ोरी की वजह से रोग उत्पन्न होते हैं। शरीर दुबला पतला होता जाता है, हालांकि हम वही भोजन खा रहे हैं जो शुरू से होता है, लेकिन ऐसा अचानक से क्या समस्या आती है जिससे शारीरिक कमज़ोरी, दुर्बलता इतनी आ जाती है कि व्यक्ति पहचानने में नहीं आता। जैसा पहला उसका शरीर की काया थी, उसके बाद उसकी काया बिल्कुल बदल जाती है। तो आखिर इसका कारण क्या है? देखिए, शारीरिक कमजोरी होने का एक कारण, इसके अनेक कारण जी। सबसे पहला कारण तो है कि आपके शरीर में आलस ज़्यादा है। रात को आपने देर से सोना और सुबह देर से उठना, ये कमजोरी को ऐसे बढ़ाता है जैसे वर्षा ऋतु में बंजर ज़मीन पे हरियाली छाती है। जी। दूसरा, आपका आर्टिफिशियल खाना, बिस्कुट, नमकीन, ब्रेड, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, ये अंदर जाके लीवर पे ऐसे अटैक करती हैं जैसे मरे हुए जानवर पे गिद्दें पड़ती हैं। जी। क्योंकि लीवर इसको पचाता नहीं है। जी। लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाएगी, फिर पेट में जाके ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। तो फिर उसके बाद जब खाना पचेगा नहीं, खून बनेगा नहीं, तो कमज़ोर तो आएगी। कारण कोई भी कमज़ोरी को दूर करने के लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु टीवी के माध्यम से अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें आप अचंभे में पड़ जाएंगे। इतनी छोटी चीज़ और इतना बड़ा लाभ। देखिए, यदि आपके घर में गाय का दूध है तो मिट्टी के बर्तन में उस दूध को जमाइए और सुबह उसको बिलोना है। जी। बिलो करके जो मक्खन निकाला उसको 3 पानी से धो के 10 ग्राम मक्खन आपने खाना है, और ऊपर से 1 गिलास जो ताज़ी आपने लस्सी बिलोई उसका पीना है। 1 गिलास पीने में और 10 ग्राम मक्खन खाने में आपको कम से कम 40 मिनट का टाइम लगाना पड़ेगा। जी। 10 मिनट में तो आपने मक्खन चाटना है। जी। और 30 मिनट में यानी आधे घंटे में आपने सिप करके लस्सी पीनी है। उसके बाद आप जाके अपना काम धंधा जो भी करना करें।
2 घंटे के बाद फिर आप यदि भूख लगे तो खाना खा लें। यदि भूख नहीं लगी है तो जो भी आपने कार्य करने को करें, परंतु खाना 10 से 12 के अंदर खाना ज़रूरी है। और खाने के साथ भी आप लस्सी ज़रूर पिएँ। सुबह तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है लस्सी को, परंतु खाने के साथ जो आपने लस्सी लेनी है उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए, इतनी गर्म कर लें। और उसके अंदर थोड़ी हल्दी और लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला दें। अब इस लस्सी को आप पीते खाने के साथ, तो जैसे मुरझाई हुई फसल को पानी देके हरियाली छा जाती है, ऐसे सिकुड़ा हुआ चेहरा चमक जाता है। परंतु खाने में जो भी आप नाज लें, उस नाज को दरदरा पिसाना है, ज़्यादा बारीक नहीं पिसाना, और इसकी चोकर नहीं निकालनी। और रोटी बनाने से पहले आटे को गूंद करके सख्त रखें और खुले पानी में डाल के रखें। इतने में दाल सब्जी जो भी आपने खानी है उसको पकाएं, परंतु मिट्टी का बर्तन हो या पीतल का बर्तन हो या स्टील का, अमोनियम के बर्तन में या कुकर में नहीं बनाना। कुकर में जो चीज़ बनाई जाती है वो पकती नहीं, वो फटती है। और बर्तन में जो ढक्कन देकर बनाई जाती है वो चीज़ पकती है। और आप बर्तन में भी चीज़ बना के खाएं और कुकर की भी बनाएं तो इनके स्वाद में भी ज़मीन आसमान का अंतर है। रात्रि का खाना आप सूर्य अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खाते हैं तो सोने पे सुहागन है। तो सूर्य अस्त होने के 1 घंटे के अंदर ताज़ा ताज़ा गर्म गर्म खाना खाना। खाना खाते समय आपने 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना। उसका नियम है कि 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आखिरी सांस तक आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। परंतु खाना खाने के बाद दिन का टाइम है तो 5 मिनट वज्रासन बैठ के 10 मिनट आप सैर कर लें। 10 मिनट के बाद आप 20 मिनट के लिए शवासन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद आप उठ के काम पे लगे, जो भी करना करें। आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। परंतु शाम को खाना खाने के बाद वज्रासन से उठ के कम से कम आधा घंटा आपको सैर करनी है। सैर कोई नहीं ज़रूरी कि आप सड़क पे जाएं या किसी बगीचे में जाएं या पार्क में जाएं। आपकी बालकनी है, छत है, यदि छत बालकनी भी नहीं है तो आप कमरे में ही 15-20 राउंड लगाएं। तेज़ी से नहीं लगाने, नॉर्मल लगाने हैं। सीधा हाथ अंदर की तरफ रहे, बायां हाथ बाहर को रहे और आप चक्कर काटते रहें। तो उसके बाद फिर आप 1.5 घंटा विश्राम करेंगे। उसमें चाहे आप धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे परिवार से बातचीत करें, चाहे आड़ पड़ोस से बातचीत करें, चाहे रिश्तेदार में बातचीत करें। ठीक 9 बजे सो जाएं। सुबह 4 बजे उठ के दातन कूड़ा करके, पेट साफ हो ना हो उसका कोई मतलब नहीं, आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्राह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। फिर आपके शरीर में पैर के तलुए से सिर के बाल तक कोई रोग नहीं होगा। आप बिल्कुल ऐसे सेफ रहेंगे जैसे माँ के गर्भ में बच्चा सेफ होता है। और यदि आपके पास टाइम है तो फिर आप 2-2, 4-4 मिनट जितना कर सकते हैं, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, सब आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीश आसन, इतने क्रिया कर लेते हैं। आपको ज़्यादा लंबे चौड़े में जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप फल खाएं ना खाएं उसका कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं, खाना हमेशा चोकर वाला ले रहे हैं, दालें छिलके वाली ले रहे हैं, सब्जियां छिलके वाली ले रहे हैं। सब्जी में छौंक उतना ही लगाते हैं जितने में जीरे के 10-15 दाने भुने जाएं।
तो आपको ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर के हकीम के पास नहीं जाना पड़ेगा, ना आपको रोग होगा। आपका शरीर ऐसे स्वस्थ रहेगा जैसे माँ के गर्भ में बच्चा स्वस्थ रहता है। मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है और गंगानगर राजस्थान से मैं इस बच्चे को लेकर यहाँ आया हूँ। ये बच्चा शुरू से ही मतलब कमज़ोर था, गर्भ अवस्था से ही। तो उसके बाद में क्या है कि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सभी इलाज में करवाता आ रहा हूँ अभी तक। उसके बाद में टीवी पर देख करके और कुछ इसकी बहन ने जो टीवी काफ़ी देखा करती, अपने बाबा जी का प्रोग्राम, उसने काफ़ी परस्यू किया कि दीपक को भी मतलब बाबा जी को दिखाओ। तो मैं मेरे घर के 4 पेशेंट लेके आया था, जिसमें से एक मेरा छोटा भाई, भतीजा, एक ये और एक इसकी बड़ी सिस्टर। तो 1.5 महीने के अंदर इसको काफ़ी मतलब आराम में फ़ील कर रहा हूँ, जो 14 साल की मेहनत से भी नहीं मतलब मेरे को उपलब्धि मिली। वो 1.5 महीने में इसकी एक तो ज़बान पतली हो गई है, जीभ नॉर्मल होती चली जा रही है, बोलने कुछ साफ लग गया है। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ। मुझे 6 साल से एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डॉक्टर ने बताया हुआ था। उसका ट्रीटमेंट मैंने बॉम्बे से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, बनारस से, कई जगह से लिया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। मेरे शरीर की अकड़न जकड़न बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। चलने फिरने में, उठने बैठने में, लेटने में, घूमने फिरने में, झुकने में, हर जगह बहुत दिक्कत थी। फिर यहाँ पे हम आए, यहाँ से हमने अपना इलाज करवाया। यहाँ पे इलाज करवाते करवाते करीब 6 महीने हो गए, तभी मुझे 50% से ऊपर फ़ायदा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लाम। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बुटावली से। बुटावली से। अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। बताइए क्या समस्या है आपकी? जी, फेफड़ों में समस्या है, बलगम जाता है, खांसी आती है उन्हें। जी देखिए बेटा, इसका इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, इनके पास भी पूरा इलाज नहीं है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान। मेरे लिए हर एक रोग ऐसे जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप अपने रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो 1 ही महीने का इलाज है, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब आप ये दवाई खाएँगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपके बलगम में, खांसी में कम से कम 20% की कमी आ जाएगी और महीने में आपके रोग का नामो निशान नहीं रहेगा। जी, तो बिल्कुल आपकी ये समस्या दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ नियम है, उन नियमों का पालन करना ज़रूरी है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दर्शकों, इस कार्यक्रम से अभी आपको जुड़ना है, अभी आपके साथ किसी प्रकार का कोई रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो आप उसके लिए अपना सवाल इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। और व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं। RB व्यास इनका नाम है, और यानी राजेंद्र कुमार बापूलाल व्यास नाम है इनका, और 45 वर्ष की उम्र है, मुंबई से बात कर रहे हैं। शरीर में बाईं तरफ आंत के पास और पीठ में दर्द बहुत रहता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन दर्द हमेशा रहता है। सोनोग्राफी करवाई है, 2 डॉक्टर से कंसल्ट किया है, और कंसल्ट करने के बाद भी इस तरीके की दिक्कतें दूर नहीं हो पा रही हैं। गैस की दवाई भी ली है, लेकिन कुछ हल नहीं निकल रहा है। आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में सिर्फ
बिजनेस है, दवाइयाँ दे के रोग को सुन करते उस अंग को जहाँ पे तकलीफ़ है। दवाई काटने की दवाई आज तक पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास नहीं है। जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल्स का इन्होंने थ्योरियाँ पढ़ी हैं, और जो फार्मेसी से दवाई ला के देते हैं उसमें फार्मूला पूर्ण तो आराम कहाँ से मिलेगा। यदि आप अपने रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। एक आदमी अपने साथ लाना है और 3 दिन यहाँ रुकना। 3 दिन में मैं आपका दर्द समाप्त कर दूंगा, परंतु दवाई आपको जो है कम से कम 1 महीना खानी पड़ेगी। और जो नियम बताएंगे वो करेंगे तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन आपको 20 से 25% आराम मिलेगा और 3 दिन में आपको दर्द का नामोनिशान नहीं रहेगा। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मैं केमिकल नहीं बेचता। और ना यहाँ पे कागज पत्तर लाना है, ना अपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, जहाँ पे रोग नहीं पकड़ सके उस रोग को 5 सेकंड में पकड़े हुए मैं बताऊँगा कि ये रोग इतना पुराना है और यहाँ पे ये चीज़ है, और उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाएंगी, परहेज बताए जाएंगे। परहेज करते दवाई खाते हैं तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 20 से 25% आराम मिल जाएगा। तो बिल्कुल आपकी जो समस्या है ये बिल्कुल दूर होगी और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? जुबेर खान बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश से। जुबेर खान जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए जी। मेरी प्रॉब्लम यह थी गुरुजी कि मैं 1 साल से कम पेट की बीमारी से परेशान हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मेरे को डकारें आती है, खाली पेट भी, भूखे पेट, और खाना खाने के फौरन बाद बहुत पेट में ऐसा भारी भारी सा डकार आना, ये होना। और दोपहर में जो खाना खाता हूँ मैं, शाम को मेरे को दस्त होते हैं और वो खाना कुछ यानी कच्चा पक्का बाहर निकलता है। और अगर दस्त नहीं हुए शाम को तो रात में एकदम ऐसी घबराहट टाइप और मतलब अजीब सर वगैरह भारी हो जाता है, माइंड में एकदम ख्यालात आते हैं, डिप्रेशन रहता है। खाना मतलब खाने के बाद प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो रही है पेट में। देखिए, आपका लीवर ख़राब है। जब लीवर आपका पचाएगा नहीं, पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा तो बीमारी तो दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती है। और मैं बार बार टीवी के माध्यम से एक ही बात कहता हूँ कि आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल्स का सिर्फ बिजनेस है। किसी को नाड़ी का ज्ञान नहीं है। या सब मशीनों से टेस्ट करके दवाई देंगे, आपसे पूछ के दवाई देंगे, चाहे आपको लाभ हो चाहे नुकसान हो। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र मेरा ऐसा आश्रम है जिसमें ना तो रोगी कागज पत्तर लाता है, ना मुंह से बोलता है, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमियाँ शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि ये दवाइयाँ आप नियम से लेते, परहेज करते हो, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 10 से 15% आराम मिलेगा। फिर जो नियम बताए जाएंगे और दवाई नियम से खाएंगे तो 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। महीने में आपका रोग समाप्त हो जाएगा। और ऐसे ही अधिक जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों में जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं उनको आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर बाद में भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फ़िलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।